चल भाई, मैथ का देखते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि पहले कुछ नियम देखते हैं जो मैथ के जो है जरूरी है, ठीक है, जिससे कि हमें क्या हो, चीज़ों को सॉल्व करने में आसानी हो। जो तुम्हारे अंशु तेरे चैप्टर 1 में है, ठीक है। हमारे लिए पहला है जिसको बोलते हैं सप्रित, ठीक। इसमें जो है कुछ गुण है, जैसे इसमें इसमें पहला गुण जो है इसका मतलब सप्रित, इसको सप्रित गुण कहते हैं। आइए क्या होता है ये सब आगे हम देखते हैं। इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, CLOACR, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टी, क्लोजर, ठीक है। आप समझो कैसे। अब आगे क्या होता है, जैसे पहले जो है देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, पहले हम पूर्णांक में देखते हैं, पूर्णांक सॉरी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में देखते हैं। पूर्ण संख्या में योग में देखते हैं, योग बोले तो जोड़। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पहले इसमें जो है समझ लो, जैसे तुम्हें दे रखा योग में क्या होता है, सिंपल तो कोई से भी दो नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 प्लस में 6 इक्वल टू 11, ऐसे ही जोड़ते हैं ना। तो इसमें सप्तरी में क्या होता है, इसी तरीके से होता है, बस उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बस इस तरीके से योग होता है। मान लो घटाव में भी ऐसे ही होता है, उसको व्याकलन बोलते हैं। घटाव में ये सिंपल वाला जो होता है, घटाव में भी ऐसे ही होता है, जैसे 5 माइनस 6 करेंगे तो -1 आएगा, या फिर 7 माइनस 2 करेंगे तो फिर 5 आएगा, है ना। बताया था ना कैसे करते हैं। और अगला गुणन में भी ऐसे ही होता है, गुना में भी ऐसे ही होता है, जैसे 6 गुने में 2 12, 6 गुने में 5 30, और भाग में भी इसी तरीके से होता है। जैसे कि अगर दे रखा हो तो 6/2, 6/2, मतलब कि इसको जब मतलब भाग वाला नीचे दिखा देता हूँ ताकि आसान हो जाए। भाग नहीं, तो इसका देखेंगे 6/3, जब 6 को हम 3 से भाग देते हैं तो कितने पे आएगा, 2 पे आएगा, यानी कि इसका 2 आएगा। तो इस तरीके के जो भी हम सिंपल वाले इस तरीके के अगर सिंपल वाले जो भी हम कर रहे थे ना, इसको बोलते हैं गुणन बोलते हैं, मतलब कि सब्रित बोलते हैं, सब्रित बोलते हैं। पूर्णांक में हमने देखा, आप देखेंगे पूर्ण संख्या में देखें, पूर्ण संख्या मतलब क्या, वो भी बताता हूँ। पहले पूर्ण संख्या देखते हैं। पूर्ण संख्या मतलब जैसे कि जिसमें कि पूर्ण संख्या मतलब जिसमें कि 0 1 2, पूर्णांक मतलब क्या होता है, 1 से लेके चलता जा रहा। सॉरी, पूर्ण संख्या होता है 0 सॉरी 1 2 3, वही पूर्णांक में हो जाता है, पूर्णांक में मतलब पूरा का पूरा संख्या, उल्टा बोल रहा हूँ, मैं ही भूल गया क्या पढ़ा यार। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या थी, हाँ पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है कि 0 से लेके 1 2 3, और फिर इसमें जो होते हैं निगेटिव वाले नंबर आते हैं, जैसे -1 -2 -3, और ये चलता जाएगा, इधर अपना इधर चलता जाएगा, और इधर ये जो है प्लस वाला, तो ये होते हैं पूर्ण संख्या होते हैं। अब इसे सप्तरी में देखते हैं, इसमें कैसे क्या होता है। अब
सबरीति में इसमें भी वही सिंपल जोड़ घटाव होता है। जैसे समझ लो पहले इसको दे दिया, योग करने के लिए बोलता है, योग, ठीक, योग करने के लिए यानी कि 2 नंबर लेंगे, माइनस प्लस में 3 और माइनस में 3, क्या आएगा, माइनस में 3 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और मैं तुम भी सोच सकते हो इसी तरीके से घटाव में क्या हो सकता है, घटाव में ले सकते हैं 7 ले सकते हैं और माइनस और 5 लिया, माइनस में 7 लिया और माइनस में 5 लिया, क्या आ जाएगा, माइनस में 12 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब आगे बताऊंगा ऐसा क्यों, ये तो बता ही रखा कि होता है। और गुणन में क्या होता है, गुणन में होता है, जैसे समझ लो -7 लिया और -3। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, यानी कि 7 3 जा 21 और फिर माइनस माइनस प्लस। तो इस तरीके से गुना होता है। बाकी ये सब चीज़ें तो जो सिंपल वाले, ये जो भी सिंपल वाले होते हैं ये कहलाते हैं, ये कहलाते हैं तुम्हारे सबरीति कहलाते हैं। सबरीति वाले गुणनफल, गुणनफल यानी कि ये सब क्या है कि ये सब रूल्स हैं कि इसी तरीके से होगा, ये नहीं कि हम किसी और को कि कुछ का कुछ और करते। आगे भी दिखाऊंगा और एक और दिखाऊंगा, 3 4 शायद होते हैं। हाँ, तो अभी तो फिलहाल सबरीति वाला देखते हैं। अब इसमें तो और भाग में क्या होता है, हाँ, और भाग में देखे, भाग में देखे तो अब देखो बताया था भाग जो होता है -6 भाग 2, तो इस तरीके से रहेगा। तो इसको हम मैंने बताया था कि इस तरीके से भी लिखा, इस तरीके से भी लिखते हैं, तो अभी भी भाग कहलाता है। अब जो है फिर से जब 2 को 3 से भाग देंगे तो हमेशा क्या करते हैं इसमें, वो इनके बारे में बाद में सोचते, मतलब कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इनके बारे में बाद में, इनको रहने दें, पहले इनको सॉल्व कर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है और -6, 2 है और 6, पहले क्या करेंगे, इसको जब भाग देंगे तो 3 आएगा, है ना, ये ऊपर में करके देखा था। जब 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पे माइनस और प्लस, अब यहाँ पे ये किस किस से बना है, ये बना है माइनस और प्लस, प्लस और माइनस से बना है। ये वाला किससे बना है, माइनस माइनस से, ठीक है। या फिर ऐसा लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिखो जो कि तुम्हारे को सूट करे। अब देखो यहाँ पे इसलिए मैंने ऐसा दिया उल्टा पुल्टा, ताकि तुम्हें जो लगे कि हाँ लग रहा कि जैसे कि समझ लो, जैसे एक यहाँ पे ये माइनस प्लस है, ये वाला प्लस प्लस से बना, ठीक है। तो अब इसमें तो हमें वो सिमिलर वाला मिल नहीं रहा। अब माइनस प्लस किस किस से होता है, माइनस प्लस होता है, जैसे कि एक तो होता है माइनस माइनस से प्लस आता है, आई प्लस वाले का लिख रहा हूँ, एक प्लस प्लस से प्लस आता है ना। इसको उसी तरीके से लिखेंगे जो कि हमारे लाइफ सुटेबल। यहाँ पर ये प्लस ये वाला सुटेबल हुआ नहीं। एक और होता है माइनस प्लस माइनस, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो ऐसे वाले लेंगे जिससे क्या हो, एक जो है कैंसल आउट, दोनों में सेम है। तो हम यहाँ पे यानी कि ये माइनस ये वाला ले सकते हैं, जिसमें कि क्या होगा, ये प्लस ये वाला जो होगा कैंसल आउट। तो उसी से क्या होता है कि प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे प्लस और माइनस है तो क्या आ जाएगा इसमें माइनस, वही प्लस प्लस होता, प्लस प्लस होता, दोनों दोनों में प्लस प्लस होता तो फिर तो प्लस ही हो जाता, प्लस माइनस हो गया माइनस हो गया। अब अगला जो है, अब देखते हैं परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का जोड़। और परिमेय संख्या पहले देख लेते हैं क्या होता है, परिमेय संख्या, ये क्या होते हैं। परिमेय संख्या बोले तो जैसे कि समझ लो कोई भी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखा हो, जैसे समझ लो 6/3, 2/5, 8/9, ये सब क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या। इसमें एक मतलब कि एक रूल है कि जैसे कि जो ऊपर वाला है जिसको अंश बोलते हैं, और
नीचे वाले को हर बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं कि ये हमेशा जो होना चाहिए, ये कुछ कोई सा भी नंबर होना चाहिए, जैसे नंबर होना चाहिए, जैसे 1 2 कुछ भी हो, पर वो होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। पर ये वाला क्या, हर के लिए क्या होता है कि ये नीचे वाला जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको इस फॉर्म में, जैसे किताब में देखोगे तो इस पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा रहता है, यानी ऊपर वाले ऊपर अंश को जो पी दिखा रहा है, नीचे वाला क्यू जो है हर को क्यू दिखा रहा है। तो क्या बोलते हैं कि क्यू जो है हमेशा कभी भी जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका योग देखते हैं, योग कैसे करते हैं। परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का योग, जैसे छः, छः गुणा में 6/3 प्लस में इसका हम योग देख रहे हैं, परिमेय संख्या का योग देख रहे हैं, 6/3 और 2/5। अब देखो पहले क्या करते हैं, अब इसको अगर मैं समझाने के लिए गया हूँ तो समझ लो इसका, जैसे हम मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ अब परिमेय संख्या का योग समझ लो, तुम्हें दे रखा कोई नंबर दे रखा, जैसे 2/5 दे रखा हो और 3/7 दे रखा हो। ये वाला चल लिया हो कि पहले वाला मैंने इसलिए मिटा दिया था, इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा दिक्कत ये है। ठीक है, अब बोल, अब देखो कैसे। अभी मान लो ये वाला बनाता हूँ मैं, एक डब्बा बना लिया जिसका 5 भाग करेंगे, एक ऐसे, 2 हो गए और एक, अरे बहुत मुश्किल हो जाता है यार। ठीक है, नहीं बोला, हाँ अब ये 5 भाग वाला डब्बा बन गया, अब ये वाला डब्बा बनाते हैं, इसमें 7 है तो क्या करेंगे, एक ऐसे, दूसरा बहुत दिक्कत होता है, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब समझ लो इसका। अब अगर इन दोनों को जोड़ने जाए तो क्या है, इन सभी के पक्ष मतलब कि ये समझ ले, इसका अगर बक्सल दूँ, क्योंकि इसके 5 है यानी कि इसके 5 ही टुकड़े होंगे, यानी कि इसके बक्से जो होंगे बड़े बड़े बने होंगे। इसका 7 है यानी कि इसके 7 है यानी कि इसके, समझ ले एक ही केला है जिसका तूने 5 टुकड़े करे, उसके उसका टुकड़ा तो बड़ा बड़ा आएगा। उसी केले का फिर से एक और केला लिया उसी साइज का, फिर उसका तूने क्या कर दिया, 60 टुकड़े कर दिए। तो उसका दूसरे वाले केले का जो, जिसके तूने एक ही के उसी केले के 60 टुकड़े करे तो उसका टुकड़े क्या होंगे, उसके थोड़े छोटे छोटे होंगे, इस प्रकार के होंगे। अब क्या इन दोनों को संभव है, नहीं संभव है, मतलब कि इन दोनों को जोड़ना संभव नहीं है। यानी कि दो केले, मान ले एक केला जो था, एक केले का टुकड़ा इतना हुआ है, ठीक है, अब दूसरा केले का टुकड़ा जो है इतना इतना को, तूने एक का जो है 5 टुकड़े करे, एक का तूने 60 टुकड़े करे। अब इन दोनों को जोड़ना तो संभव है नहीं, क्योंकि ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा। तो दोनों को जोड़ने का जब भी संभव होता है जबकि दोनों बराबर होते हैं, यानी कि ये दोनों डब्बे अगर एक ही साइज के होते हैं इस प्रकार के, तब हम एक दूसरे को जोड़ सकते थे, बोल सकते कि हाँ दोनों बराबर है, तो हम इसलिए जो हम पहले क्या करते हैं, इनको सेम करते हैं। तो हम सेम करने के लिए क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर खोजेंगे जो कि दोनों के टेबल में है। और वो ऐसा खोजने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब इसको पहले नीचे जो हम सेम करेंगे, 35 करने के लिए क्या करेंगे, 2/5 है, और 2/5 को पहले नीचे यानी कि इधर लिख, इस तरीके से करो तो और बिल्कुल गलती नहीं होगा।
नीचे से पहले सेम करने के लिए ये जो है 7 से, यानी कि 5 के टेबल में कितने पे आएगा, 7 पे आएगा, तो 7 से कर दिया। और अगर नहीं पता तो क्या करते हैं, इसको भाग करके देखते हैं। तो 7 पे 7 ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो इस पे 14। दूसरा वाला लेंगे 3/7, अब 7 का फिर से 35 पहले नीचे रख देंगे, तो 7 के टेबल पे कितने पे आता है, तो 5 पे आएगा ये। तो 5 ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यानी कि जितना ऊपर नीचे गुना करेंगे उतना ही नीचे भी, जितना नीचे करेंगे उतना ऊपर कर, ताकि जो दोनों में क्या हो, बराबर बराबर। तो ऊपर में 15 आ गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों दोनों का सेम हो गया। अब मैं जोड़ सकता हूँ 14/35 और 15/30, जोड़ सकता हूँ ना। तो क्या आ जाएगा इसका, अगर जोड़ता हूँ तो, अब देखो दोनों सेम है, तो 35 ऊपर ऐसे ही लिख दिया, फिर 14 प्लस में 50, यहाँ पे हो जाएगा 29, नहीं हाँ 29, हाँ नीचे में 35। तो इस तरीके से करो। मेन चीज़ जो है समझना कि नीचे अगर सेम नहीं है तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जो होते हैं बराबर नहीं होते हैं। इसलिए जो है हमें क्या करते हैं, सबसे पहले सेम करते हैं। ये जो है जोड़ और घटाने के लिए दोनों के लिए होता है, गुना के लिए ऐसा नहीं करना जरूरी होता है। अभी समझते हैं ऐसा क्यों। अब जो है घटाव के लिए देखते हैं। घटाव के लिए समझ लो, जैसे 5 माइनस 5/7 है, माइनस में 3/8 दे दिया, ठीक है। अभी भी देखो क्या है, अब जो है मान लो इसका अगर इस वाले पेन का अगर बॉक्स बनाता हूँ, 7 बनाऊंगा, 7 फिर से गड़बड़ हो गया यार, ऐसे नंबर नहीं लेना चाहिए, थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। ठीक है, अभी भी देखेंगे तो इसके बॉक्स, अब इसके 8 वाले का देखते हैं। अब 8 वाले समझते हैं, मतलब किसी चीज़ के ज़्यादा टुकड़े होंगे तो उसके छोटे छोटे मतलब पीसेस पीसेस जो होंगे उसके छोटे छोटे दिखाई देंगे। तो क्या होगा इसका, इसको मैंने क्या करा, समझ लो इसके 8 8 बनाने के लिए क्या, अब देखो इसके तुम देखोगे अगर नापोगे तो क्या होगा, ये वाला जो है इसके बराबर पे नहीं आ सकता, क्योंकि इसके टुकड़े जो है थोड़े छोटे छोटे। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब इसके सेम तो है नहीं, तो इसको पहले सेम करेंगे। सेम करने के लिए फिर से वही एक ऐसा नंबर खोजेंगे जो दोनों में है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लिया, जब इसका गुना करोगे तो आएगा 56, ठीक है। अब देखो फिर से क्या करेंगे, इसी तरीके से पहले सेम कर, पहले जो है भिन्न को लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे 56, देखेंगे 7 के टेबल पे कितने पे आता है, 8 पे आता है, 8 ऊपर नीचे गुना करेंगे 40 आ जाएगा। फिर दूसरा वाला लेंगे, फिर 56 लिखना है क्योंकि सेम करना है, तो सेम तो ऐसे दोनों में जो है 56 ही आएगा। 56 लिख दिया, 8 के टेबल में 7 पे आता है 20। अब देखो हो गया। अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, पहले 40 और 56 था, फिर घटाव का साइन, फिर 21/56, पहले 56 लिख देंगे, उसके बाद में 40 माइनस 21 लिख देंगे। तो क्या अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 19। इस तरीके से इसका होता है, मतलब कि परिमेय संख्या में घटाव का जो है जोड़ भी इसी तरीके से जोड़ का दिखाया, घटाव का भी दिखाया। तो इसमें पहले परिमेय संख्या में क्या करते हैं, घटाने के लिए पहले हमेशा मतलब नीचे वालों को देखते हैं सेम है कि नहीं है। अगर सेम नहीं है तो सेम करते हैं, और
ही है, और अगर 3 लेते हैं और 3 के नीचे भी तो 1 होता ही है, तो इसलिए पूर्ण उन सब में जो है नीचे सेम करने की जरूरत नहीं पड़ता। पूर्ण संख्या को पूर्णांक उन सब में ऑलरेडी नीचे में 1 होता है। अब नेक्स्ट में अब एक और देखते हैं, इसका गुणन देखते हैं, जैसे कि 6y7 परवे संख्या का गुणा देखते हैं। गुणा में कुछ नहीं करने का रहता है। तो अब अगर इसको मैं इसको एक और चीज कर सकता हूँ, इसको डब्बे के हिसाब से लिखूंगा। डब्बे के हिसाब से क्या करेंगे, इसको मतलब फिर डब्बा बनाएंगे, इसमें 56 कट होगा, फिर इसमें 56 कट, फिर दूसरा समझ लो ऐसा डब्बा बनाएंगे, इसमें 56 कट लगाएंगे छोटे छोटे, फिर इसका एक और डब्बा बनाएंगे, 56 कट लगाएंगे। अब देखो दोनों में सेम है, तो क्या करेंगे, इसमें 21 है, इसमें 40 है, और इसमें दूसरे इस वाले डब्बे में ऐसे 56 कट में लगेंगे, फिर उसके बाद में 21 होगा। तो क्या घटाने का मतलब क्या है, इसमें से 21 डब्बे जो है 40 में से 21 डब्बे निकाल देंगे, तो जो बच जाएगा हमारा 19 डब्बा बच जाएगा। अब अगला, तो इस तरीके अगला जो है गुणा, अब गुणा वाले में देखेंगे तो क्या होगा। समझ लो जैसे 6 समझ लो 3/5 और 4/7 दिया है, ठीक है। तो फिर से आप डब्बा बना लेते हैं पहले। गुणन गुणन गुणन, तो गुणन में बताया था मैंने कि अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से गुणा करते हैं। अंश ऊपर वाला यानी कि ऊपर को ऊपर से गुणा करते हैं तो 6 आएगा, और नीचे में नीचे से गुणा करते हैं तो 35 आएगा। इसमें एक और चीज ऐसा करते हैं कि दोनों की जगह जो है इसमें चेंज कर सकते हैं परिसर, वो आगे आगे वाले में देखेंगे, और प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं क्रम विनिमय बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम देख सकते हैं, इसको आगे वो देखेंगे वो चीज करके। तो गुणन में तो ऐसे ही होता है, सिंपल सा गुणा होता है। मान लो -5 में 3 है और 7 में 8, ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, पहले नंबर को गुना कर लिया, उसके बाद में फिर इसके माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि इसमें माइनस, फिर नीचे वाले को गुना करेंगे। तो इस गुणा में तो ऐसा ही हो जाता है। अब अगला जो है इसी में सदरीति में भाग का देखते हैं, परिमेय संख्या का भाग का देखते हैं। परिमेय संख्या का भाग का अगर देखोगे तो कैसे होता है, परिमेय संख्या का भाग में जैसे समझ लो, परिमेय संख्या का भाग जैसे कि 6 3 भाग 8/2, ठीक है। अब इसका कुछ इस प्रकार का, अब इसको अगर मैं बॉक्स के रूप में दिखाता हूँ, अरे मैंने भी क्या गलत एग्जाम्पल ले लिया, ये इतना सुटेबल नहीं है। 3/8 भाग 6/4, हाँ ठीक रहेगा, नहीं ये 6/4 ठीक नहीं रहेगा, तो 2/5 ठीक है। तो भाग के लिए क्या करते हैं, पहले इसका डब्बा बनाएंगे, 8 डब्बा बनाएंगे, ठीक है, 3 डब्बा हो गया। अब इन तीनों को लेंगे, ये वही वाला डब्बा है, ये वाला डब्बा ले रहा हूँ। अब इस डब्बे को क्या करेंगे, भाग करने के लिए इसको 5 भाग में बांटेंगे, 2 3 4 5 5 डब्बा बच के। अब इसको जो है इस दो को कलर, ये हमारा हो गया 2 ये हमारा जो हो गया ये भाग आ गया, यानी कि इसने का जो है उसी को और भागों में बांट दिया, तो ये हमारा कहलाएगा पूरा टोटल, ये पूरा जो भी
ये तरीका है तो तुम इस तरीके से देख सकते हो। अब अगला जो है इसको संख्या के रूप में कैसे देखेंगे वो दिखाता हूँ। संख्या के रूप में तो पता ही है कैसे करते हैं, 3/8 लेते हैं, इसका भाग को बदलने के लिए गुणा में क्या करते हैं, इसका जो है व्यक्तिक्रम करेंगे, यानी कि 5/2 जब ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो 15 आएगा और नीचे से नीचे गुना करेंगे तो 16 आएगा। कुछ इस प्रकार हमारा दिखाई देगा ये वाला, यानी कि इसका इस डब्बे का वैल्यू क्या होगा 15/60। ये होता है सबरीति, ये हमने देखा सबरीति वाला देखा। तो इसमें सारे नियम जो होते हैं मतलब कि कैसे जो सिंपल वाले होते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग वाला जो होता है इसी को बोलते हैं सबरीति को। अंशु